तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 एरिया। एरिया के पहले 5 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं, उसके वीडियोस अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपके 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.6। प्रैक्टिस सेट 15.6 में एक नया फिगर है, सर्कल। याद है ना, हमने हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग फिगर का एरिया निकाला था। अभी इसमें हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल। पाई तो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोगों को पता है 22/7। तो अगर आपको रेडियस पता हो तो आप सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, पाई आर स्क्वायर। चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15.6 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म। देखो यहाँ पे 1 2 3 बहुत सारी रेडियस दिए है ना, तो बहुत सारी रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियसेस नहीं होता, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। रेडियाई क्यों होता है? बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे रेडियाई दिया हुआ है, आपको एरिया निकालना है। मैंने बताया था ना, रेडियस पता होगा तो आप एरिया निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस दिया है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया रेडियस r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू दिया है 28 स्क्वायर। देखो सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे 28। फिर इसको लिख दिया 22/7। 28 स्क्वायर मतलब मैं लिख सकता हूं 28 मल्टीप्लाइड बाय 28। अब इसको कट करो, 7 1 जार 7 4 जार। तो आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं रफ में आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं बच्चों। जो भी चैप्टर में पाई यूज होता है ना, तो आपको वहां पे 22 का टेबल बहुत काम आता है, बिकॉज हमको पता है पाई का वैल्यू 22/7 है। कट करके कभी भी 22 तो बच ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आपको अगर 22 का टेबल आता हो तो आपका कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएगा। जैसे देखो 22 × 4 क्या हो जाएगा? 88। फिर मुझे सिर्फ 88 × 28 करना है, एक मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर आपको 22 का टेबल नहीं आता तो यहाँ पे आपको पहले 22 × 4 करना पड़ेगा, फिर जो आया उसको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 22 × 4 भी आपको करके बता दिया। 22 × 4 आता है 88, फिर 88 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 2464। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 2464। बच्चों यूनिट क्या आएगा? देखो यहाँ पे एरिया लिखा है, तो एरिया लिखा है तो हम लोग स्क्वायर तो लिख देंगे, और रेडियस का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका एरिया। आया समझ में? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने r 10.5 सेंटीमीटर लिख दिया। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू आर के जगह पे आएगा 10.5 द होल स्क्वायर। देखो पाई के जगह पे ये, आर के जगह पे 10.5 द होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड मतलब 10.5 द होल स्क्वायर को लिख देंगे 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। अभी कट करके देखो इसको, कट हो रहा है क्या? 7 1 जार, फिर ये हो जाएगा 7 1 जार 7.35 आया, 7 5 जार 35। तो कट हो रहा है। अब ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो एरिया हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 22 × 1.5 यहाँ किया तो आंसर आया 33। फिर 33 को 10.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे किया और आंसर आया 346.5। यूनिट्स क्या आ जाएगा? एरिया है इसलिए स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया है? 17.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस r लिख दिया 17.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मुझे मिलेगा 22 क्या आ जाएगा? 22/7। रेडियस के जगह पे लिखेंगे 17.5 द होल स्क्वायर। मुझे मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 17.5। कट करके देखो, 7 1 जार, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जार 14.35 है तो 7 5 जार 35। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आप खुद से करेंगे। चलो जल्दी खुद से करो और चेक करो आंसर क्या आता है। चेक करो मल्टीप्लिकेशन।
सेम आया, देखो 22 इंटू 2.5 किया तो आपको आना चाहिए 55.0। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 55, फिर इसको 17.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 17.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 962.5। वो हो गया अपना फाइनल आंसर। यूनिट्स तो आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में दिया। वीडियो पॉज करके एक बार रेफर कर लो। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर डायमीटर्स। अभी एरिया दे दिया, डायमीटर पूछा है। थोड़ा ज्यादा सोचने जाएंगे वो लोग, क्या करेंगे, सर एरिया से तो सिर्फ रेडियस निकलता है। अरे भाई लेकिन रेडियस से डायमीटर निकाल सकते हो ना, तो एरिया से रेडियस निकालेंगे, फिर रेडियस से हम लोग डायमीटर निकालेंगे। रेडियस से डायमीटर कैसे निकालते हैं, आता है ना। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ द सर्कल इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो यहाँ पे दिया था। बट हमको पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब ये जो एरिया ऑफ द सर्कल है इसके नीचे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 176। तो हमको मिलेगा देयरफॉर 176 इज इक्वल टू पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो 22/7 को यहाँ पे फेंक देना है। लेकिन जब उसको फेंकोगे ना तो इक्वल टू के उस तरफ फेंकने पे वो उल्टा गिरेगा। तो हमको क्या मिलेगा, जो नीचे है ये 7 नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो 22 ऊपर है वो नीचे जाएगा। तो मुझे मिलेगा 176 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 22। दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको कट करो, ये देखो 22 का टेबल मैंने बोला था ना, याद करना है। 22 1s आर, ये 22 8s आर। क्या मिला यहाँ पे 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 क्या होता है 56। 56 इक्वल टू आर स्क्वायर मिल गया आपको। अब 56 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो अगर आर का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना तो इधर क्या होगा, इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर बचेगा और यहाँ पे हमको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 56। ठीक है, जब भी ऐसा स्क्वायर होगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा ना तो छतरी और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आर बचेगा। तो यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 56 इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ आर मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर का ऐसे ले लेंगे तो स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ आर बचता है। ठीक है, अब मुझे आर नहीं पूछा था, मुझे क्या पूछा था, डायमीटर। बताओ डायमीटर कैसे निकालते हैं रेडियस से। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, डबल होता है ना रेडियस का, तो यहाँ पे ये 2 ऐसे ही आएगा, आर के जगह पे लिखेंगे 56। डायमीटर का यूनिट क्या आएगा, जो रेडियस का है वही, रेडियस का सेंटीमीटर था तो इसका भी सेंटीमीटर आएगा। रेडियस का सेंटीमीटर क्यों आया, बिकॉज देखो यहाँ पे एरिया का सेंटीमीटर था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। एरिया ऑफ द सर्कल दिया था पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल लिख लिया, आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। डायमीटर होता है 2 टाइम्स आर, डबल होता है इसलिए 2 टाइम्स रूट 56। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, यू हैव टू फाइंड द डायमीटर। तो हम लोग ने एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ द सर्कल की जगह पे वैल्यू लिखेंगे 394.24, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 394.24 इज इक्वल टू पाई के जगह पे आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। मुझे आर का वैल्यू चाहिए तो इसको अकेला रखूंगा, ये 7 को ऊपर फेंकूंगा, 22 को नीचे। ठीक है, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 394.24 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये 394.24 को हम लोग ट्राई करेंगे 22 के टेबल में कट करने का। देखो क्या आता है, 22 1s आर और यहाँ पे मिलेगा 22 1s आर 22, फिर 174 हो जाएगा, तो 22 8s आर 176 होता है, तो 22 7s आर 154 होता है, तो क्या बचेगा 64 74 20, 202 आ जाएगा। 22 9s आर 198 होता है, फिर 44 आएगा, तो 22 2s आर 44 आएगा, तो मुझे मिलेगा 17.92। अब 17.92 मिल गया, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करो जल्दी रफ में, ऐसे आ जाएगा। जिसको ये नहीं समझा ना 22 1s और इसको कैसे कट किया, देखो मैंने 394.24 को 22 से डिवाइड किया तो मुझे क्या आता है 17.92, रिमाइंडर देखो 0 आता है, इसलिए 22 1s आर 22 17.92 सा, फिर क्या मिला 17.92 इंटू 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे और मुझे मिल रहा है 125.44।
अब ये आर स्क्वायर है, मुझे आर का वैल्यू चाहिए ना डायमीटर निकालने के लिए। हीरो मत बनना है, 2 को ऐसे नीचे मत लिख देना सर 2r और आर स्क्वायर सेम होता है, सेम नहीं होता, अलग होता है, ठीक है। तो मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, मुझे आर निकालना है, तो मुश्किल है क्योंकि ये डेसिमल है, मुझे डेसिमल में स्क्वायर अभी तक याद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 125.44 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 12544 द होल अपॉन, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे इसलिए नीचे 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। अब देखो ये काफी सिंपल हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि मुझे पता है कि 100 तो 10 का स्क्वायर है। अब 12544 किसी का स्क्वायर है कि नहीं उसको फैक्टराइज करके ही पता चलेगा, तो उसको साइड में रफ वर्क में फैक्टराइज करो। तो बच्चों 12544 को मैंने यहाँ पे देखो फैक्टराइज कर दिया है, इसके फैक्टर्स ये आ रहे हैं, ठीक है। तो 12544 के जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन हमको ये नहीं लिखना, हमको 12544 को स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है ताकि हम उसको r से कंपेयर करके r का वैल्यू निकाल सके। तो ये 12544 का यहाँ पे फैक्टर्स लिख दो, यहाँ देख लो 12544 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 8 बार 2 आ रहा है तो मैंने 8 बार 2 लिख दिया और 2 बार 7 आ रहा है तो 2 7 लिख लिया। अभी इसमें से जोड़ी बनाओ, जोड़ी मतलब देखो ये 2 2 का एक जोड़ी तो उसमें से एक लिखा, फिर ये 2 2 का एक जोड़ी तो उसमें से एक लिखा, फिर ये 2 2 का एक जोड़ी उसमें से एक लिखा, फिर ये 2 2 का एक जोड़ी एक लिखा, 7 into 7 में से एक लिखा और इसको लिख दिया द होल स्क्वायर। तो ये सेम चीज जो ऊपर लिखी हुई है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, क्योंकि देखो 2 का मतलब क्या होता है, 2 एक साथ मतलब स्क्वायर हुआ ना, 2 into 2 मतलब 2 स्क्वायर, तो मैंने दोनों 2 में से एक 2 लिख दिया तो पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर डाल सकता हूं ना, हर एक का एक एक जोड़ी निकाला है तो ये अंदर क्या आ रहा है, देखो अंदर मुझे मिल रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 7 जा 112, तो मुझे मिल रहा है 112 स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लो कहीं पे क्योंकि इरेज कर रहा हूं मैं। तो 12544 को मैं कितना इजीली 112 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, देखो इसका वैल्यू, ये पूरे चीज का वैल्यू 112 है और ऊपर स्क्वायर है, देखो तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे जो 12544 है उसको मैं लिखूंगा 112 स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर 112 स्क्वायर, और ये नीचे 100 है उसको मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 12544 के जगह पे 112 स्क्वायर लिखा और ये 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है ना ऊपर नीचे, तो मैं क्या कर सकता हूँ 112 अपॉन 10 लिख देता हूँ और पूरा जो स्क्वायर है वो बाहर डाल देता हूँ, कर सकता हूँ ना ऐसा, इक्वल टू r स्क्वायर। अब दोनों साइड कंपेयर करो, ये देखो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो नीचे जो आएगा वो इक्वल रहेगा ना, क्योंकि इक्वल टू साइन है, तो उसका मतलब r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 112 अपॉन 10, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 112 अपॉन 10 इज इक्वल टू r। समझ में आया ना बच्चों, देखो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो उसके नीचे का वैल्यू सेम होगा तो ये इक्वल होगा ना, नहीं तो इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए r इज इक्वल टू दिस। उसके जगह पे देखो r के जगह पे वही आ रहा है ना, स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो r का वैल्यू आ गया 112 अपॉन 10। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, क्या लिख सकता हूँ, देखो एक जीरो है ना नीचे 1 के बाद, तो एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, तो मुझे मिलेगा 11.2 इज इक्वल टू r। तो यूनिट क्या आएगा, बिकॉज एरिया का यूनिट सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर कैसे लिखेंगे, वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस का डबल होता है, तो 2 टाइम्स r के जगह पे क्या लिख देंगे 11.2, तो यहाँ पे लिख दिया 11.2 मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 22.4 सेंटीमीटर। ये हो गया डायमीटर का आंसर, आया समझ में, ऐसे आ जाएगा देखो सोल्यूशन पूरा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अलग था, ऐसा कैलकुलेशन हमने नहीं किया ना पहले, फैक्टराइज करना पड़ा फिर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो तो ही आपको समझेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया दिया हुआ है तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ द सर्कल इज 12474 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर आर यूज करके डायमीटर निकालेंगे। वीडियो पॉज कर लो, ये खुद से करना है, इसका सोल्यूशन मैं आगे दे रहा हूं, वो देख के कंपेयर करो कि आपको राइट आता है कि नहीं। पॉज कर लो वीडियो, ऐसे आ गया होगा सोल्यूशन। एरिया ऑफ द सर्कल ये लिख दिया, एरिया ऑफ द सर्कल के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पे 22/7, ये 7 इधर भेजा 22 नीचे भेजा, देखो यहाँ पे, फिर ये वाला 22 के टेबल में कट किया तो ऊपर आया 567 इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि लेफ्ट में जो है उसको भी स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूं। तो ये 567 को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया और देखो यहाँ पे लिख दिया उसको
567 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसके जगह पे देखो मैंने ये वाला लिख दिया है, फिर ये वाला 7 तो ऑलरेडी था तो उसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें आप अच्छे से ऑब्जर्व कर देखो, 3 2 बार आ रहा है तो उसको एक बार लिखो, फिर 3 2 बार आ रहा है तो उसको एक बार लिखो, फिर ये 2 7 आ रहे हैं तो उसको एक बार लिखो, फिर पूरे को ऊपर स्क्वायर डाल दो। उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ 2 बार हो जाएगा ना, तो मैं उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिख पाऊंगा। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3 3 9, 9 7 63, तो ये 63 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर है। तो ये इक्वल टू के दोनों साइड जब कंपेयर करेंगे तो देखो ये स्क्वायर स्क्वायर मैच हो गया, तो नीचे r और 63 भी मैच हो जाएगा, इसलिए r को मैं बोल सकता हूं 63 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में डायमीटर पूछा था, हमको पता है कि डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस, डबल होता है ना रेडियस का, तो r के जगह पे ये 63 सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 63 126 आया। यूनिट्स देखो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर्स थे तो r का भी सेंटीमीटर और डायमीटर का भी सेंटीमीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर्स, देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। मतलब ये गार्डन दिया हुआ है बीच में और उसके पास एक रोड बनी हुई है, ठीक है। आपने देखा होगा ना जॉगर्स पार्क वगैरह में बीच में गार्डन होता है और बाजू में एक पाथ बना होता है जिसपे लोग चलते हैं, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आप देख लो, ऐसा है ना, बीच में एक गार्डन है, ठीक है, उसके बाजू में रोड बनी हुई है। आपको ये वाला एरिया निकालना है, रोड वाला। उसने ये एरिया पूछा है, सिर्फ ये रोड वाला, ये वाला एरिया, वो निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोग ये पूरा जो सर्कल है उसको अलग से देखेंगे और ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन मुझे सर्कल का एरिया नहीं पूछा, मुझे रोड पूछा है। ये पूरे सर्कल में से अगर मुझे रोड का एरिया सिर्फ चाहिए तो ये जो बीच का एरिया है वो मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो ये पूरे सर्कल में से बीच का एरिया मैं निकाल दूंगा, मतलब ये मैं माइनस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, ये बड़े सर्कल में से ये गार्डन का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे ये जो रोड है उसका एरिया मिल जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द गार्डन दिया हुआ है 42 मीटर, ये वाला गार्डन है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 42 मीटर, उसको मैं डी ले रहा हूं। रेडियस क्या आ जाएगा, डायमीटर का आधा, मतलब डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, तो 42 को डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे मिला 21। तो गार्डन का रेडियस कितना हो गया, 21 मीटर। गार्डन का रेडियस मतलब क्या, गार्डन के सेंटर से गार्डन के एंड तक ये वाला जो डिस्टेंस है इतना, ये 21, ठीक है। अगर मुझे पूरे बड़े सर्कल का रेडियस निकालना है तो ये छोटे 21 में ये 3.5 रोड की विड्थ जो दी हुई है, रोड की विड्थ यही है ना, रोड की चौड़ाई यही है ना, तो ये रोड की चौड़ाई उसमें ऐड कर दी 3.5 मीटर, तो मुझे पूरे बड़े सर्कल की रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, रेडियस आर ऑफ द बिग सर्कल, ये जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, जो भी छोटा सर्कल है गार्डन उसकी रेडियस आर प्लस ये रोड की जो चौड़ाई है विड्थ वो। बच्चों क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो ये बड़े सर्कल की रेडियस निकालनी है तो सेंटर तो दोनों का सेम है, ये पूरा लेंथ यहां तक का चाहिए ना, एंड तक होगा तो ही रेडियस होता है ना। देखो ये पूरा लेंथ चाहिए मुझे, मेरे पास सिर्फ यहां तक का लेंथ था 21, लेकिन मुझे पता है कि ये 3.5 है बाकी का पार्ट, तो मैंने बाकी का पार्ट उसमें ऐड कर दिया, तो मुझे रेडियस ऑफ द बिग सर्कल मिल गया 24.5 मीटर्स। ओके, तो अब रेडियस ऑफ द बिग सर्कल है, रेडियस ऑफ द गार्डन है, हम लोग रेडियस से एरिया निकाल सकते हैं। बड़े सर्कल के एरिया में से गार्डन निकाल दूंगा तो मुझे रोड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज यूज करते हैं, तो एरिया ऑफ द बिग सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पे लिखेंगे 22/7 और आर के जगह पे लिखेंगे 24.5 द होल स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है 24.5, तो आर के जगह पे 24.5 डाल दिया। 24.5 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 24.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.5। 24.5 दो बार आएगा ना स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब इसमें कट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 7 3 जा 21, फिर 3 बचेगा 7 5 जा 35, तो मुझे मिल रहा है 22 इंटू 3.5 इंटू 24.5। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो पहले मैंने क्या किया 22 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई किया इधर, तो मुझे मिला 77, ठीक है। फिर ये जो 77 आया है यहाँ पे उसको 24.5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1886.5, तो यहाँ पे लिख दिया 1886.5।
रेडियस का यूनिट मीटर था तो इसका यूनिट आएगा स्क्वायर मीटर। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना गार्डन भी, पाई के जगह पे 22/7, लेकिन रेडियस ऑफ गार्डन 21 है, हमने निकाला था ना ऊपर, देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द गार्डन इज 21, ठीक है, तो 21 स्क्वायर आ जाएगा आर के जगह पे, 21 स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21। अब इसको कट करो, क्या आता है देखो, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 3 तो 66 है, हमें पता है 66 इंटू 21, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, 66 इंटू 21 मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 1386, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1386, इसका भी यूनिट आएगा स्क्वायर मीटर बिकॉज रेडियस का मीटर। तो मुझे एरिया ऑफ बिग सर्कल मिल गया, एरिया ऑफ गार्डन मिल गया, ये बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला निकालूंगा तो मुझे रोड का एरिया मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ द रोड इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल विथ रेडियस आर माइनस एरिया ऑफ गार्डन विथ स्मॉल रेडियस आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे आ जाएगा 1886.5, ये देखो यहाँ से, एंड ये वाले जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1386, इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 500.5, यूनिट्स क्या आएगा, जो भी एरिया का यूनिट्स था वही स्क्वायर मीटर। तो ये मुझे मिल गया एरिया ऑफ द रोड। इसका फाइनल आंसर लिख देंगे कि एरिया ऑफ द रोड इज 500.5 स्क्वायर मीटर्स, तो ये इसका फाइनल आंसर नीचे लिख दिया, द एरिया ऑफ द रोड इज 500.5 स्क्वायर मीटर्स। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको? वो जो डायग्राम मैंने बनाया था वो अलग से बताऊंगा आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये बड़े सर्कल का एरिया निकाला, फिर ये छोटे सर्कल का एरिया निकाला, फिर ये जो बड़ा सर्कल है उसमें से ये छोटा सर्कल माइनस कर दिया तो मुझे रोड का एरिया मिल गया, ठीक है। बिग सर्कल फिर छोटा सर्कल गार्डन, तो रोड का एरिया कैसे आया, बड़े सर्कल में से गार्डन को निकाल दिया, देखो माइनस कर दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके डायग्राम भी देख लो, इसी में से हमने पूरा निकाला है। ये पूरा बड़ा सर्कल में से ये बीच वाला गार्डन निकाल देंगे, निकाल दिया ना माइनस मतलब, तो ये जो शेडेड एरिया है वो मुझे मिल जाएगा, एरिया ऑफ द रोड। ओके, ये भी एक बार देख लो वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। क्या पपलू क्वेश्चन पूछा है। प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जनरली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करो खुद से सॉल्व करना। कैसे करना है देखो, एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है, एरिया ऑफ द सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको आर चाहिए, आर तो दिया नहीं है, लेकिन सरकमफ्रेंस दिया है 88 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, उसका वैल्यू पता है 88, तो इसमें से आप लोग आर का वैल्यू निकाल लोगे, फिर जो भी आर का वैल्यू आया वो एरिया ऑफ द सर्कल के फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, तो हमको एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। आया स्टेप समझ में? चलो शुरू करो खुद से, जल्दी से पॉज कर दो वीडियो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैंने जो किया उससे कंपेयर करो। ओके, अब बहुत से बच्चे करेंगे नहीं खुद से सॉल्व और सीधा सोल्यूशन देख लेंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आने वाला। बहुत ही सिंपल चीज है, प्रैक्टिस कर लो ना, अभी एक बार कर लोगे फिर बाद में करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। अब यहाँ पे देखो पाई के जगह पे 22/7, आर का वैल्यू मुझे नहीं पता तो आर रखा और 88। अब मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो ये जो बाकी का कचरा है वो उधर फेंक दो, तो यहाँ पे आर अकेला हो जाएगा। जैसे ये सब कुछ वहां पे फेंकेंगे, यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब क्या मिलेगा, 7 ऊपर जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो आर का वैल्यू मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 14 सेंटीमीटर। आर मिल गया। उसने क्या पूछा था, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 14 स्क्वायर होगा ना ये, फिर 22/7, 14 स्क्वायर को लिख दिया 14 इंटू 14, ये सबको कट किया, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, मिल गया एरिया ऑफ सर्कल। तो नीचे फाइनल आंसर लिख दिया, एरिया ऑफ द सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपने ये खुद से सॉल्व किया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। ओके, तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 15.6 अपना यहाँ पे होता है खत्म, और इसी के साथ ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाते हैं। इस चैप्टर का हर एक प्रैक्टिस सेट मैंने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है और हर एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने अगर आगे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और वो सारे वीडियोस देख लीजिए। 8th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कर दिए हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वो भी ये चैप्टर अच्छे से समझ सकें। आप इसका लिंक अपने स्कूल ग्रुप पे भी डाल सकते हैं ताकि सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया